जब स्मरण होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ब्रज में गोपियों के खट्टी छाछ के लिए अपमान सहते हैं, दौड़ते चलते हैं। कई बार गोपियों ने पकड़ के पिटाई भी कर दी ठाकुर की, कई बार बांध के रख लिया। पर भाव बस ठाकुर, जिन जिन के हृदय में भाव था उन सब के द्वार पर ठाकुर जाते हैं और माखन, छाछ, दही, दूध जो होता है सब चुराते हैं। वास्तव में परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। कोई जब तक योग, साधन, नियम, व्रत, संयम न आता हो तो कोई बात नहीं, पर भाव है अगर तुम्हारे भीतर तो बार बार भागवत कहती है भावग्राही जनार्दन। ठाकुर भावग्राही हैं। इस दुनिया में धन, संपत्ति, बुद्धि ये सबके पास अलग अलग हो सकते हैं। शरीर, सामर्थ्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर ठाकुर ने भाव देने में कोई भेदभाव नहीं किया, मन देने में कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें समझाती क्या है। धराधाम पर आकर ठाकुर जो बाल्य अवस्था में लीला कर रहे हैं वो सिर्फ यही समझा रहे हैं कि कुछ न दो उनको, कुछ भी तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, पर भाव है। भाव बस होकर उन्हें स्मरण करो, उनका चिंतन करो। मत सोचो कि द्वापर चला गया, मत सोचो कि ठाकुर चले गए। ठाकुर नित्य लीला में विराजित रहते हैं। उस समयावधिक लीला होती है जब ठाकुर आते हैं, 125 वर्ष रहते हैं और लीला करके पुनः गोलोक धाम चले जाते हैं। पर उनके विषय में क्या कहोगे ब्रज में, जिन साधुओं को आज भी किशोरी जी अपने हाथ से पायस पवा के चली जाती हैं। ठाकुर जिनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जिनके बोझ उठाकर चलते हैं। गुजरात के उस भक्त नरसिंह मेहता के विषय में क्या कहोगे, जहां 56 बार ठाकुर आकर इसी कलिकाल में नरसिंह मेहता की सहायता करते हैं। जहां उनकी प्रतिष्ठा जा रही होती है वहां ठाकुर खड़े हो जाते हैं। सारा समाज, सारा गांव नरसिंह मेहता का विरोधी है। सब उनकी दरिद्री के ऊपर हंसी उड़ाते हैं, सब लांछन देते हैं। अपनी जो जाति के लोग थे वो तो कोई भी ऐसा अवसर न चूकते थे जिससे उनके हृदय को पीड़ा दी जा सके। पर नरसिंह मेहता हर समय भावमग्न रहते हैं।
दोनों हाथ उठाकर हर समय द्वारिकाधीश की, ठाकुर के गुणगान में ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। और जब जब उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने कभी पुकारा नहीं। 56 बार श्री कृष्ण आए उनके लिए सशरीर, लेकिन एक बार भी उन्होंने पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। बस जब समाज और लोगों की प्रताड़नाएं सीमा के पार चली जाती थी और नरसिंह की आंखों में आंसू रहता था और एक धोती पहनकर करताल लेकर कीर्तन करते रहते थे, उनके घर के जो सदस्य थे वह भी परेशान थे और कहते थे इन्हें उन्माद हो गया, ये पागल हो गए हैं। रोते थे कि आप अच्छे भले, आपका नाम था, आपका व्यवसाय था, आप ये क्या कर रहे हो। पर नरसिंह किसी को जवाब नहीं देते, बस आंखों में सदैव अश्रु रहता था। और भक्त का ये पहचान है, जिसकी आंखें गीली न हो वो कृष्ण के किसी काम का नहीं है। जिसकी आंखों में गीलापन न हो, जिसका हृदय बहाव की तरंगों में डूबता और उतराता न हो, जिसका मन कलयुग छोड़ द्वापर, त्रेता और सतयुग के ठाकुर को इन लीलाओं में डूबता न हो, वास्तव में ठाकुर उनके लिए अप्राप्य ही है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि रोते सब हैं, पर जो ठाकुर के लिए रोते हैं उनका रोना भी उपासना बन जाता है। जो ठाकुर के प्रेम में बिरही होकर और बिरहोन्नमाद में नाचते गाते उछलते रोते चिल्लाते हैं, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। जगत तो उन्हें सदा से उन्मादी कहा है। किसी एक भक्त का नाम लो, सबको लोगों ने पागल कहा है। कबीर, मीरा, तुलसी, नानक, जनाबाई, रैदास, ये सब नामदेव, ये सब उन्मादी हैं। कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, कब उछल कर कीर्तन कर रहे हैं, कब हरि कथा में डूबे हुए हैं, कब हा कृष्ण कहकर वृक्षों से लिपट जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उस उन्मादी अवस्था का तो जरा चिंतन करो। दौड़ते हुए जाते हैं, हा कृष्ण हा मोर बाप कोथाए गेले, और कह के किसी वृक्ष से लिपट जाते हैं और इतनी तेजी से जाते हैं और वृक्ष में चोट लगती है, धड़ से रक्त निकलता है, माथे से गिर जाते हैं। उनके शिष्य जाकर उठाते हैं, क्या हो गया हमारे गुरुदेव को, उनका देखभाल करते हैं। आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि महाप्रभु का अंतिम समय पुरी में बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे और गंभीर भगवान श्याम सुंदर का चिंतन कर रहे हैं, और अचानक नीले समुद्र को देखकर, सागर को देखकर भगवान श्याम सुंदर की यादें प्रबल हो गईं भीतर में, और बैठे ही बैठे अचानक छलांग लगा दिया, हा कृष्ण, हे श्याम सुंदर। और महाप्रभु उसी सागर में विलीन हो गए, श्याम सुंदर की बाहों में। मीरा द्वारिका में कृष्ण के विग्रह के भीतर चली गई, मुख में बंद कमरे में हजारों लोग मौजूद थे, दरवाजा बंद था और मीरा कृष्ण में समा गई, चुनरी बची रह गई
प्रमाण था उस समय, लाखों लोगों ने देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सर्वशक्तिमान है, हमारे तुम्हारे जो चिंतन में भी नहीं आ सकता। तर्क की कसौटियों पर कभी ठाकुर के प्रेम को कसा नहीं जा सकता। ठाकुर तो भाव से ही पकड़ में आते हैं। आज तक किसी बुद्धिमान, ज्ञानवान, यशवान, धनवान इनको ठाकुर न मिले, ये अलग विशेषता होगी उनकी। पर ठाकुर जिसको भी मिले उसकी भावना के कारण मिले, उसके अश्रु बिंदु के कारण मिले। ये अश्रु क्या है? ये अश्रु तुम्हारे हृदय के मैल हैं, जो विकार है तुम्हारे हृदय में। जब श्याम सुंदर और श्री राधा की याद में उनके विरहाग्नि में जलते हुए नेत्रों से अश्रुपात होती है, तो हृदय की वो सब मलिनताएं बाहर निकल जाती हैं। और जैसे ही हृदय निर्मल होता है, ठाकुर परिलक्षित हो जाते हैं, ठाकुर से हमारी मुलाकात हो जाती है। इसलिए तो मैंने सुना है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और कूद कर जाना है। गोपियों को देखो, उनके रुदन को देखो, उनके विरह को देखो, वो तो पराकाष्ठा है कृष्ण प्रेम की। श्री राधा जब बैठी हैं और उद्धव आते हैं, तो राधा की विरहावस्था देखकर और उद्धव का ज्ञान तार तार होता है, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे मां, माता कहते हैं, माता कृष्ण परमात्मा है, मैं ये न जानता था, पर आज आपके दर्शन करके मुझे ये विश्वास हो गया कि जिसके लिए आप विरह में हो और आपकी इस दिव्यावस्था को देखकर, आपकी इस परमावस्था को देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि कृष्ण ही परमात्मा है। ये जगत जननी जिनके लिए इतना विरह में है, इतनी तड़प में है, उस समय का वर्णन क्या करें। कोमल कमल के पत्तों पर जब राधा रानी को सुलाया जाता है, तो राधा रानी के विरह के ताप से वो पत्ते मुरझा जाते हैं। तत्क्षण श्री राधा के स्पर्श मात्र से ही कमल मुरझा जाता है। जब प्रेम की अवस्था और मिलन की अवस्था होती थी, तो कलियां छू लेने से वो फूल बन जाती थी। श्री राधा जब छूती थी किसी कली को, तो वो तत्क्षण फूल बन जाती थी, खिल जाती थी। पर जब वही बिरहोन्मादनी श्री राधा हुई, विरह के उन्माद में जब क्रंदन करने लगी, उनके शरीर से ताप निकलने लगे विरह के। श्री राधा के शरीर को कोई स्पर्श कर लेता तो मानो धू धू कर जल उठता। सखियां भी उनके शरीर के ताप को सह न पाती थी। कोमल बिछौने, कोमल, सब कोमल, पर जैसे ही राधा जी का स्पर्श होता वो सब जल जाते थे। प्रेम में इतना ताप है, विरह में इतना ताप है। तपस्या किसे कहते हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम न खाएंगे न पिएंगे, हम दूध लेके रहेंगे, हम फल लेके रहेंगे, हम ये न खाएंगे, हम एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये तपस्या थोड़ी है, ये तो क्रिया मात्र है, जड़ता है ये। गोपियों और श्री राधा के जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हठ योग नहीं है उनका। गोपी और श्री राधा के जीवन में बस कृष्ण का प्रेम ही मूल है। कृष्ण से मिलन भी हर पल है और कृष्ण से विरह भी हर पल है। विप्रालंभ,
ब्रज की भाषा में, ब्रज के साहित्य में विप्रलंभ की बड़ी चर्चा की गई है। विप्रलंभ का अर्थ होता है राधा और कृष्ण एक ही झूले में झूल रहे हैं, प्रिया और प्रियतम। पर अचानक श्री राधा करुण क्रंदन करने लगती हैं। हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, मोते कहा अपराध भयो प्यारे, कहां छोड़ गए। और फिर कृष्ण उन्हें पकड़ के कहते हैं, मैं यही हूं प्रिया। पर कृष्ण की उपस्थिति में भी कृष्ण के विरह का आस्वादन जब श्री राधा करने लगती हैं, उनके नेत्रों से अजस्र अश्रुधार बहने लगते हैं। अनंत गोपियां परिचारिकाएं उनको सेवा देने लगती हैं, पर श्री राधा का रुदन और विरह कम नहीं होता। और फिर जैसे ही श्री राधा थोड़े थोड़े अपने होश में आने लगती हैं, अपनी पूर्वा स्थिति में आने लगती हैं, कि अचानक श्री कृष्ण को विप्रलंभ होता है। हा प्रिया, कहा अपराध भयो, कहां गए हो प्रिया, कह के श्री कृष्ण रुदन प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ब्रज के ब्रज वृंदावन में 24 घंटे में सखियां कभी कृष्ण को चुप कराती हैं, कभी श्री राधा को चुप कराती हैं। उनके इस रुदन का, उनके इस विरह का आस्वादन करने के लिए बड़े बड़े दिक्पाल, लोकपाल, देव, गंधर्व, नाग, पुंसवन, सुर, असुर, देवी, देवता, कोई वृक्ष बनकर, कोई तोता बनकर, कोई हिरन बनकर, अरे जिसको मौका न मिला वो रजकण बनकर, क्योंकि अनंत अनंत देवी, अनंत अनंत देवता, अनंत अनंत ऋषि, अनंत अनंत प्रेमी, अनंत अनंत बिरही, अनंत अनंत परिचारिकाएं, अनंत अनंत सेवक, सबकी इच्छा है कि भगवान राधा कृष्ण के इस प्रेमा मिलन बिरहा लीला का दर्शन करें। तो जब किसी पशु और पक्षी में उनको जगह न मिला ना, तो वो ब्रज के रज बन गए, रज बन के वहां बैठे हैं, धूल बन के पड़े हैं कि प्रिया और प्रियतम के विरह का आस्वादन तो कर लूं एक बार। और ब्रज वृंदावन की सबसे बड़ी साधना है, अगर तुम्हारे हृदय में प्रिया और प्रियतम का विरह न आया, कृष्ण विरह न हुआ तुम्हारे हृदय में, सी प्रिया जी के विरह से तुम विरहाक्रांत न हुए, श्री प्रिया जी के अजस्र अश्रुधारा को देखते हुए तुम्हारे नेत्रों में अश्रु बूंद भी ना आई, तो श्री कृष्ण तुम्हारे लिए साध्य नहीं है, श्री राधा तुम्हारे लिए साध्य नहीं है। तुम और कोई रास्ता देखो, क्योंकि जिनके नेत्रों में अश्रु बिंदु नहीं, जिनके हृदय में भावना नहीं, जिनके हृदय में कृष्ण से विरह के उपरांत रुदन नहीं, श्री कृष्ण और श्री प्रिया जो उनके किसी काम की नहीं। वृंदावन के रसिक संत कोई मूर्ख न थे, कोई मूढ़ न थे, कोई अज्ञानी न थे। वेद वेदांत सिद्धांत सबको घोल कर पी लिया था उन लोगों ने। संसार में सनातन परंपरा की कोई ग्रंथ नहीं, कोई क्रिया नहीं जिसको घोल कर न पिया हो। लेकिन उसके बाद भी इन सब का कोई प्रयोग नहीं। अलम विषय वार्तया, अरे रे रे रे, ये संसार की बातों को छोड़ो। कहा क्यों? कहा ये नरक की तरह है, नरक कोटि विभत्सया। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बोला क्या करेंगे? कहा मनुष्य के रूप में ब्रज में आकर के, और तुम अभी भी तर्क वितर्क, अभी भी तुम सांख्य, अभी भी तुम योग, अभी भी तुम तपस्या, अभी भी तुम पूजा, अभी भी तुम व्रत, अभी भी तुम उपवास,
इन सब तुच्छ साधनों में अटके हुए हो। इन साधनों की क्या हैसियत जो श्री कृष्ण और राधा के चरणार बिंद के रज का भी दर्शन तुम्हें करा सके। ये अनंत साधनाएं मिलकर भी श्री कृष्ण के चरण के रज का भी दर्शन नहीं करा सकती। श्री कृष्ण तो दूर की वस्तु, श्री प्रिया जी तो दूर की वस्तु। कहां श्री कृष्ण और श्री प्रियाजू को उपलब्ध होने के लिए, उनके नित्य लीला में प्रवेश मात्र के लिए जीव की कोई पात्रता नहीं है, और अपनी पात्रता से श्री प्रिया और प्रियतम के लीला में कोई प्रवेश पा भी नहीं सकता। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी, जपी, तपी, यति, पौराणिक, अपूर्व संभावित अनंत अनुष्ठान करने वाले लोग भी भगवान प्रिया प्रियतम के प्रेम क्षेत्र के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। दर्शन की तो बात छोड़ो, कहां यहां तो पात्रता बस एकमात्र है। यहां की पात्रता है भक्ति, दीनता, हृदय में विरह और आंखों में आंसू। श्री मीरा जी कहती हैं कि अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करी हो कोई। जरा सोचो तो मीरा जी के उस वेदना के विषय में, उस दर्द के विषय में। पर मैं एक बात तुम्हें कह दूं कि ये दर्द भी बड़ा हसीन है, ये दर्द भी बड़ा मीठा है। ये जमाने का दर्द नहीं है, ये प्रिया प्रियतम के न मिल पाने के कारण उत्पन्न हुई विरह की ज्वाला के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है, वह दर्द संसार के किसी चरम और परम आनंद से भी श्रेष्ठ होता है। प्रिया प्रियतम के मिलन के बिछोह में, प्रिया प्रियतम के मिलन के न होने के कारण उठा हुआ दर्द संसार के किसी भी चरम परम श्रेष्ठ आनंद से कोटि गुना ज्यादा आनंददायक होता है। यहां दर्द भी मस्ती देती है, यहां दर्द भी आनंद देता है। और मीरा जी कह तो रही हैं दूसरों को कि मैं नगर ढिढोरा पीटती पर प्रीत न करी हो कोई, पर क्या खुद छोड़ पाती हैं क्या? क्या श्री कृष्ण के प्रेम के विरह की जो उन्माद की, जो आनंद की, जो चरम परम समाधि अवस्था है, उस अवस्था का त्याग मीरा जी कर पाती हैं क्या? इसलिए श्री कृष्ण और प्रिया जी के लिए रुदन भी उतना प्यारा है, जगत के लिए हंसना भी उतना प्यारा नहीं हो सकता। जगत की हंसी भी कृष्ण और राधा के रुदन से अनंत गुना निम्न कोटि की है। इसलिए रसिक संत सदा नेत्रों में अश्रु जल लेकर, देखो री वह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी, ललित किशोरी बहुत बड़े रसिक संत हैं। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी भुरकाता है। देखो तो जरा इस दर्द की मस्ती। कोई संसार के सुख में भी इतना आनंद न ले पाए जितना रसिक संतों ने प्रिया प्रियतम के विरह के दर्द में आनंद लिया है। ये विरहानंद है। लोग समझते हैं विरह का अर्थ दुख होता है। जगत से विरह हो, जगत के किसी रिश्ते नाते से विछोह हो तो वो दुखद होता है, पर प्रिया और प्रियतम का विरह भी आनंद स्वरूप होता है, विरहानंद। यह भी एक रस है, विरहानंद। और जितने भी वृंदावन में संत हुए वो मिलनानंद नहीं लिए, वो विरहानंद ही लिए। विरह में जो आनंद है। शंकराचार्य के दादा गुरु श्री गौड़ पादाचार्य, आदि शंकराचार्य,
जंगल में बैठते हैं, कुटिया में, और बैठ के भजन करते हैं प्रिया प्रियतम का। और दिन भर में 4 बार प्रिया जी और 4 बार प्रीतम जी जाते हैं पूछने के लिए कि बाबा कोई कष्ट तो नहीं है भजन में। ठाकुर ठुकरा नहीं जाते, बाबा कोई कष्ट तो नहीं है? बोला नहीं कोई कष्ट नहीं है, जाओ। और फिर एक दिन जब किशोरी जी आकर के पूछी, बाबा तो कोई कष्ट तो ना है? तो शंकराचार्य के आदि गुरु कहते हैं, दादा गुरु, कि हे किशोरी जी, मेरा एक प्रश्न है। किशोरी जी बोली, बताओ। बोला जरा श्याम सुंदर से पूछना कि मेरा सौभाग्योदय कब होगा। वो प्रिया जी को बहुत चिढ़ हुई। अरे बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे बड़े बड़े जोगी, जपी, तपी, ज्ञानी, बड़े बड़े याज्ञिक, अनुष्ठानिक, अपूर्व संभावित, व्रतिक, अनंत अनंत भगवत संबंधी अनुष्ठानों के करने वाले लोगों को भी हमारे नख चंद्रिका के एक किरण का दर्शन नहीं होता। और तुम्हें 4 बार हम पूछने आते हैं, 4 बार श्याम सुंदर पूछने आते हैं, उसके बाद भी तुम पूछते हो कि तुम्हारा सौभाग्योदय कब होगा। प्रिया और प्रियतम तुम्हारे साधना के संबंध में आते हैं पूछने, दर्शन देने, तुम्हारी सेवा करने। अरे जिनके नख का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा को 60,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, फिर भी उन श्री राधा के नख चंद्र मणि छटिका का दर्शन ब्रह्मा न कर पाया। उन राधा कृष्ण के अनंत अनंत बार तुम्हारे पास आने के उपरांत भी तुम हमसे ये प्रश्न करते हो, हमसे ये प्रश्न पूछते हो कि हमारा सौभाग्योदय कब होगा। तो उसी समय गौड़पादाचार्य की आंखों में आंसू आ गए, झरझर कर अजस्र अश्रु बह निकले। प्रिया जी पूछती हैं, अब रोते क्यों? आरोप तो लगा दिया श्याम सुंदर पर और मुझ पर, अब क्यों रोते हो? आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य कहते हैं, हे प्रियाजू, अरे जब 4 घंटे के लिए 4 बार तुम आती हो, 4 बार वो आते हैं। जब तुम आती हो तो श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में तड़पते हैं, और जब श्याम सुंदर मेरे पास आते हैं तो तुम विरहाकुल होकर के तड़पती हो। मैं यही पूछ रहा हूं कि हम तुमको विरह देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं तो ऐसा सौभाग्य चाहता हूं कि मैं यहां बैठकर प्रिया और प्रियतम का नाम लेता रहूं, आंखों से अश्रु गिराता रहूं, और तुम प्रिया प्रियतम वृंदावन में आनंद की सेज पर, आनंद के झूले पर झूलते रहो। उन विरहानंद के अश्रु जल मुझे कब मिलेंगे, मेरा सौभाग्योदय कब होगा, मैं इसके बारे में पूछा। अरे रे रे रे, प्रिया जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे रे, इतना बड़ा संत मिलन को भी आनंद नहीं मानता, ये विरह को आनंद मानता है। क्योंकि श्री कृष्ण के रस सिद्धांत से जो परिचय हैं, जिन्होंने परिचय प्राप्त किया है, श्री वृंदावन के रसिक संतों के मिजाज को जिन्होंने समझा है, वृंदावन की रस उपासना और रस सिद्धांत के सार तत्व को जिन्होंने आत्मसात किया है, उनको ये पता है कि राधा और कृष्ण से मिलन में वो मस्ती नहीं है जो राधा कृष्ण के विरह में इन आंखों से अश्रुजल निपतित करते हुए चैतन्य और मीरा की तरह कृष्ण कृष्ण करते हुए ये जो रुदन का आनंद है, यही श्री कृष्ण का श्रेष्ठ आनंद है। इसलिए तो गोपियां पूछती हैं कि बता कि तू जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसे क्या प्रदान करता है। जब रास लीला चल रही, महारास नहीं रास, जब रास लीला चल रही तो गोपियां प्रश्न करती हैं, हे श्याम सुंदर बताओ कि तुम जिसके ऊपर प्रसन्न होते हो उसे क्या प्रदान कर देते हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे गोपियों, हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं ना,
उसे अपना विरह दे देता हूं। अच्छा, मिलन कहा? मिलन तो बड़ी छोटी अवस्था है। मिलना तो सबके साथ हो जाता। मिलता तो मैं रावण के साथ भी हूं, मिलता तो मैं कुंभकर्ण के साथ भी हूं, मिलता तो मैं मेघनाथ के साथ, कंस के साथ, जरासंध के साथ, विदुरथ, दंतवक्त्र, रुक्मी, साल्व, पौंड्रक, नहीं, दुर्योधन, दुशासन, इनके साथ भी मिलता हूं। मिलन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे से, सबसे मिलता हूं मैं। फिर कहा, मेरे प्रेम के विरह में जो रुदन करता है ना, हे कृष्ण कब मिलोगे? उस विरह में जो आनंद है ना, वो विरहानंद मैं केवल अपने रसिक भक्तों को देता हूं। मिलनानंद तो मैंने सबको दिया है, सहज ही उपलब्ध हूं, सबके हृदय में हूं, रोम रोम में हूं, कण कण में हूं, आत्मा स्वरूप में मैं ही विराजित हूं, धड़कन में ही हूं, श्वास में ही हूं, चमड़ा में ही हूं, हड्डी में ही हूं, रोम रोम में मैं हूं, रोम रोम प्रतिवेद कहे। लेकिन हे गौड़पादाचार्य, आज आपने रसिक संतों के सिद्धांत को समझा दिया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मिलन की आकांक्षा मत रखो। मिलन की आकांक्षा बड़ी छोटी आकांक्षा है। प्रियतम मिल गए और अब प्रियतम के विरह का आनंद लो। क्योंकि जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम पीछे ना देखोगे। जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है, पर जब विरह होता है तो चारों तरफ वही वही होता है। जित देखूं तित श्याममयी है। जब श्याम सुंदर वृंदावन में है तो गोपियां सामने सामने देख लेती हैं, और किसी दिन नहीं आता तो रोती हैं, आज नहीं आया मेरे घर पर जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं, विरह हो जाता है गोपियों को, तो थोड़ी सी बिजली भी कड़कती है, थोड़ा मेघ भी छाता है, थोड़े पत्ते भी खड़खड़ाते हैं, तो श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। मेघ में भी श्याम सुंदर, जल में भी श्याम सुंदर, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में भी श्याम सुंदर, गैया में भी श्याम सुंदर। अरे हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन होता है। मिलन में तो सामने से मिलन होता है, पर विरह में चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम होता है। इसलिए ब्रज की जो साधना है, ब्रज वृंदावन की साधना मिलन की नहीं, विरह की है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरहानंद को प्राप्त नहीं किया, न तो वो कृष्ण के योग्य हैं, न वो गुरु के योग्य हैं। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की अगर सबसे श्रेष्ठ वस्तु कोई है तो कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर रुदन करना है। रो, लोग कहते हैं हंसो, मैं तुम्हें कहता हूं रो, क्योंकि तुम्हारे जगत की हंसी उतनी कामयाब नहीं है, अभी है और मिट जाएगी। पर श्री कृष्ण के विरह में तुमको रोना आ गया, तुम्हारे प्रियतम के विरह में तुमको अगर रोना आ गया, तो तुम्हारे जीवन में उस चरमानंद और परमानंद की अब कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़ा परमानंद श्री कृष्ण किसी को मानते ही नहीं। वही रसौ वैशः है, जो वेद पुरुष हैं, जो रस के घन स्वरूप हैं, वो कहते हैं कि विरहानंद ही श्रेष्ठ है। और उसके बाद प्रिया और प्रियतम दोनों चले जाते हैं, और गौड़पादाचार्य दोनों हाथ उठा के वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर जंगलों में, हा प्रिया हा प्रियतम कब दर्शन दोगे। और फिर उस रुदन में जो उनको आनंद मिला वो मिलन में न मिलता था। इसलिए श्री कृष्ण की साधना बड़ी सहज नहीं है, श्री कृष्ण की साधना बड़ी टेढ़ी है। और यहां का रस एक बार जिसने चख लिया, प्रिया का एक बार रस जिसने चख लिया, उसको फिर और कोई रस जगत का भाता नहीं है। ये नौ रस, खड रस, षड रस, ये भोजन रस, ये मैथुन रस,
ये शयन रस, ये प्रतिष्ठा रस, ये मान रस, ये जितने भी रस हैं, सौंदर्य रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये जितने भी रस हैं ना, वो सब रस नाली की पानी की तरह है, नाली के गंदले जल की तरह है। एक बार जिसने प्रिया और प्रियतम के बिरहा रस का आस्वादन कर लिया, पर यह संभव नहीं है। ये बिना किसी रसिक संत के सानिध्य में आए, बिना उनकी अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा, जरा ध्यान देना, हेतु से नहीं, वो किसी हेतु से तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करते। तुम्हारी योग्यता कृपा करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकती। उनकी कृपा सदैव अहेतु की होती है, बिना किसी हेतु की, बिना किसी कारण के। अकारण करुणा वर्णालय नाम है गुरु और परमात्मा का। जो कारण से करुणा करे वो तो संसारी है, पर जो अकारण करुणा बरसाए वही तो सदगुरु है, वही तो तुम्हारा सांवरा है, वही तो तुम्हारा प्रियतम है। इसलिए यहां तुम्हारी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, यहां तुम्हारी तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहां तुम्हारे गुरु की कृपा ही महत्वपूर्ण है। उस बिरह रस का आस्वादन गुरु कृपा कर दे तो तुम चख सकते हो, ले सकते हो। वो अंतिम रस है, उस रस के ऊपर कोई और रस बना नहीं, उस रस के उपरांत किसी और रस की आकांक्षा होती भी नहीं। जरा सीखो न गौड़पादाचार्य से, जो 4-4 बार मिलने राधा कृष्ण आते हैं, उसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं है, अर्थात उससे भी ऊपर कोई रस है, और वो रस है उनके विरह का। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रिया और प्रियतम के इस बिरहा रस का अगर आस्वादन करना चाहते हो तो कोई योग्यता नहीं है, बस जैसे भी हो एन केन प्रकारेण अपने आप को सदगुरु के शरण में नियोजित रखना। उनकी कृपा एक दिन होगी अहेतु की, अकारण, और तुम्हें उस विरह रस का आस्वादन करा देंगे वो। और ये जगत के जितने बंधन तुमने अपने ऊपर आरोपित करके रखे हैं, ये जगत की जितनी विभत्स अवस्थाएं जिनके कारण तुम हैरान परेशान दुखी हो, वो सब मिट जाएंगे। बाकी सब टेम्पररी रेमेडी है। अगर परमानेंट रेमेडी चाहते हो, निरंतर, फॉरएवर, तो वो केवल श्री कृष्ण और प्रिया की बिरह रस का आस्वादन किसी दिन गुरु कृपा करके, जैसे विवेकानंद को छूकर अपनी समस्त शक्तियों को इम्पार्ट कर दिया उनके भीतर। रोते हुए कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण, अरे मैं तो कंगाल हो गया रे। विवेकानंद कहते हैं गुरुजी ऐसा क्या दे दिया आपने। और फिर जब उसके मस्तक को पकड़ के और कुछ पलों तक रामकृष्ण अपना आंख बंद करते हैं और अनंत ऊर्जाओं से लबरेज भरा हुआ विवेकानंद उस रस का आस्वादन करके जब आंखें खोलता है तो देखता कि सामने कोई गुरु नहीं, सामने तो साक्षात परमात्मा खड़ा है। रामकृष्ण के भीतर ही उन्हें राम और कृष्ण के दर्शन साक्षात हो रहे हैं। और तब ठाकुर रोते हुए कहते हैं, आज के आमी कंगाल होए गेलाम रे, सब किछु दिए दिलाम तुम्हाके। तो एक सदगुरु ही तुम्हें किसी दिन कभी स्पर्श करके और उस बिरह रस का, बिरहानंद का भी आस्वादन करा सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बाकी झमेलों में तुम क्यों पड़ते हो, बाकी तपस्याओं में, बाकी इन अनुष्ठानों में तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हो। तुम्हारे लिए कोई योग्यता, इतनी कितनी योग्य बनोगे तुम। पराशर को भी नहीं मिला, 60,000 वर्ष तक जिसने आंखें बंद करके तपस्या की, उस पराशर को भी बिरहानंद नहीं मिला। व्यास के पिता हैं पराशर, सुखदेव के दादाजी हैं पराशर, पर उनको न मिला।
ये रस किसको प्राप्त हुआ? कहा सुखदेव को। किनकी कृपा से? कहा गुरुदेव की कृपा से। और किस कारण से? कहा उनकी अहेतुकी प्रेम की चर्चा जब सुनी सुखदेव ने। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री च्युताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। जब गुरु कृपा हुई, जब गुरु के बनाए हुए मात्र 2 श्लोकों का श्रवण ही कर लिया उन्होंने, केवल कानों में आ गई, तो उस ब्रह्मानंद और ज्ञानानंद की मस्ती में डूबा हुआ जो केवल ज्योति को ब्रह्म मानता है, शब्द को ब्रह्म मानता है, जब गुरु के 2 शब्द ही कान में आ गए तो सुखदेव के जीवन में नौ नवायमान श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के प्रेम का उद्भव हो गया। प्रेमोद्भव, जो ज्ञान मार्गी था, जो ब्रह्म मार्गी था, जो वेदांत मानता था, पर उसके जीवन में अब सगुण श्री कृष्ण के प्रति उनके मिलन और विरह का जो आस्वादन करने की योग्यता होती वो प्रकट हो गई। गुरु के 2 श्लोकों में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी। और फिर 18,000 श्लोकों का पान किया और फिर वही ब्रह्मानंदी सुखदेव कृष्णासक्त हो गया। कृष्ण के विरह में उस सुखदेव की भी आंखों में आंसू चलते, जिसने हस्तामलक की तरह पूरे ब्रह्म को और आत्मा का दर्शन, ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह दर्शन करता था, वो सुखदेव गुरु के मात्र 2 शब्द से श्री प्रिया प्रियतम के विरहानंद की योग्यता उत्पन्न हो गई भीतर में। और फिर उसके मुख से जो रस बही ना, वो रस परीक्षित क्या सुने, सूत क्या सुने कि सारा जगत कृष्ण और गोपियों के प्रेम की इस रस भरी कथा, इस रस भरी रास की कथा सुनकर अरे सूखे हुए हृदय में भी कृष्ण प्रेम के रस जग गए। हमारा हृदय कैसा है? मानो मरुस्थल। हमारा हृदय कैसा है? मानो विषयों और आसक्तियों के कारण सूख गया है। पर जब गुरु कृपा से श्री कृष्ण और राधा के नाम ही कानों में पड़ जाते हैं और उनकी दिव्य चर्चा, उनकी कथा जब कानों में पड़ती है, तो यह शुष्क मरुस्थल सा हृदय, रेगिस्तान सा हृदय भी गुलजार हो जाता है। ये भी गार्डन बन जाता है, ये बागीचा बन जाता है, हरियाली छा जाती है चारों तरफ। इसलिए और किसी चक्कर में मत पड़ो और किसी योग्यता अयोग्यता के चक्कर में मत रहो। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है श्री कृष्ण और श्री राधा के विरहानंद को प्राप्त होना। शब्द दूसरे हैं मेरे, कोई और कुछ कहता होगा, कोई कुछ और कहता होगा, पर जिस प्राप्ति की बात मैं कह रहा हूं ना, वो वही है। जल, वाटर, पानी, नीर, ये बातें अलग अलग हैं, पर मैं जिस विरहानंद की बात कर रहा हूं इसी को समाधि कहते हैं। इससे उत्तम समाधि और आज तक बनी नहीं, होती भी नहीं, होगी भी नहीं, हुआ भी नहीं। और ये केवल भगवान राम जो सबरी से कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। जब तुम्हारे हृदय में श्री प्रिया प्रियतम के कथा रस का उद्भव हो जाए, श्रवण करने की इच्छा जग जाए,
जब मौज आने लगे उनके माखन चुराने में, उनके नृत्य करने में, उनके पूतना वध में भी तुमको आनंद आने लगे, तब समझना कि अब तुम्हारे भीतर में वो योग्यता उत्पन्न हो गई जो गुरु तुम्हें दे रहे हैं। तुम योग्य बनने का प्रयत्न मत करना, नहीं बन पाओगे। तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, और सद्गुरु का जो काम है उन्हें करने दो। यही तो गड़बड़ हो रहा है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम उसके लिए चिंतित हो। अरे तुम वही करो जो तुम कर सकते हो, और जो उस विराट रस के रसिक हैं, जो छूकर भी किसी दिन तुम्हें दे सकते हैं, बस तुम उनकी संगत कर लो, उनके सानिध्य में आ जाओ, उनकी महफिल में बैठने की बस थोड़ी सी रसिकता जागृत कर लो, उनके महफिल में बैठकर थोड़ा झूमने और सुनने की बस थोड़ी सी इच्छा जागृत कर लो। उसके बाद तुम्हें किसी और जब तक योग साधन विधान में नहीं जाना कि बाकी का काम ठाकुर की तरह विवेकानंद को छूकर जो उन्होंने किया, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा सद्गुरु भी कर सकता है। इसलिए मैं प्रिया प्रियतम से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम लोगों के हृदय में भी एक दिन ऐसी ही प्यास उठे, हुक उठे कि मुझे भी उस बिरहानंद का आस्वादन करना है। और बिरहानंद का आस्वादन करना है, सिर्फ एक बार हुक उठे, और वो जिस तरह से प्राप्त होता है, गुरु चरणों में बैठकर उनकी वाणियों में रस लेते हुए, पता नहीं किस दिन तुम्हें उस बिरहानंद की चोटी पर वो पहुंचा देंगे, तुम भी न समझ पाओगे। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य इतने ही हैं। वो तीसरी भक्ति किसी को याद है क्या? मुझे तो याद भी नहीं। गुरुपद सेवा, तीसरी भक्ति अमान। राम जी कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति है गुरुपद की सेवा। वो कैसे? बोला अमान, कंडीशनल सेवा है। राम जी कहते हैं गुरु की सेवा कंडीशनल है। बोला क्या? बोला अमान। अगर अभी भी मान, प्रतिष्ठा, यश की चिंता है तो तुम गुरुपद के सेवक नहीं हो सकते। गुरुपद के सेवा का अधिकार अभी तुम्हें नहीं मिला। तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा अमान, मान रहित होकर। न मान से तुम्हें कोई फर्क पड़े, न अपमान से फर्क पड़े, ये दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। और ये भाव जब तुम्हारे हृदय में आ जाए तब गुरुपद सेवा करने के अधिकारी बनते हो। वैसे चरण पकड़ सकते हो, दबा सकते हो, बैठ सकते हो, पर जब तक अमानी नहीं हो जाते, अभी भी तुम्हारे मान सम्मान की चिंता तुम्हें हो जाती है, अभी भी प्रतिष्ठा मूलक चिंतन करने लगते, लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसे क्यों कह दिया। अगर ये चिंतन अभी भी बना हुआ है तो मैं सत्य कहता हूं, राम जी के कहे अनुसार तुम गुरुपद सेवा के अधिकारी नहीं हुए। और यहां रस तो अधिकारियों को ही मिलता है। अधिकारी न रहोगे तो कुछ भी ना मिलेगा, वो बनना पड़ेगा। और ये तो बड़ी सहजावस्था है। सेवा करते हो, बस अमानी बन जाना, अमानी होकर सेवा करना, और उसी की सेवा सार्थक होती है जो अमानी होता है। मानी कभी सेवा कर नहीं सकता। जिसको यश की चिंता है उसको श्री कृष्ण का रस कभी मिल नहीं सकता। या तो यश प्राप्त कर लेना या श्री कृष्ण का रस प्राप्त कर लेना, दोनों नहीं मिलेंगे। ये दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। पर मजे की बात तो देखो, जब तक यश के लिए मरते रहोगे रस तुम्हें न मिलेगा, पर जिस दिन रस तुम्हें मिल गया तो यश तो पीछे पीछे दौड़ेगा तुम्हारे। जैसे स्वामी हरिदास जी के पीछे दौड़ रही है, जैसे उन संतों के पीछे दौड़ रही है। इसका गणित, इसका विज्ञान बड़ा टेढ़ा है। जब तक यश के पुजारी बनोगे न यश मिलेगा न रस मिलेगा, क्योंकि इस जगत का यश स्टेबल नहीं है। अरे यहां शरीर क्या, यहां कुछ भी स्टेबल नहीं है। यहां प्रतिपल सब कुछ बदलता है। यहां रंक को राजा होते देर नहीं लगती और राजा को रंक होते देर नहीं लगती। इसलिए यश को अपना इष्ट मत बनाना।
तुम तो रस को इष्ट बनाना। और रसो वही सह कौन है? बोला परमात्मा और सदगुरु। और भी कहता हूं तो मुझे थोड़ी खेद होती है, परमात्मा और सदगुरु ये दो वस्तु है, ये दो चीजें, अभी भी भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि जब तक है, परमात्मा और गुरु दो है, तब तक कहां रस और कहां तुम्हारी रसोत्पत्ति और कहां बिरहा रस और कहां बिरहानंद। इसलिए बड़ी ऊंची बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे इतना ही आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में यश प्रधान मत बनना, रस प्रधान बनना। और रस प्रधान रस कहां से मिलता है? कहा गुरुपद सेवा। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद सेवा ओ ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे हाँ गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद सेवा हो गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद सेवा कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें हो चुके अब तो बांके बिहारी के। कोई भला कहे ओ ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर ओ गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद ओ काम न दुनियादारी से। काम ओ काम न दुनियादारी से। काम न ओ काम न दुनियादारी से। काम हो गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरुपद और बस यही तुम्हारी योग्यता है। यही 2 लाइन तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम यश नहीं रस और यश दोनों के मालिक हो जाओगे। और यश कभी नहीं मिलता, रस से भी चूक जाते हैं।
पर जो रस के मालिक हो जाते हैं, यश नौकरों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ते चलता है। जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री